Assalamu alaikum and welcome. My name is Mubashir Mashuk. Today I am here before you to address a critical issue that directly impacts the stability and future of our nation. The ongoing news, debates, and propaganda circulating around the creation of new provinces, while proponents argue that dividing our regions will improve administration, but deeper look reveals that such moves often breed administrative chaos, escalate ethnic tensions, and place an unbearable financial burden on our already struggling economy. Our strength lies not in fragmentation but in unity, decentralization, and empowering our existing local governments. Today, I will dissect the underlying motives behind this propaganda and present a definite case for why creating new province is a step backward, not forward. Creating a new province in Sindh या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में एडमिनिस्ट्रेटिव या एथनिक बेसिस पर बनाना कोई अक्लमंदा काम नहीं है. इससे स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि नुकसान होंगे. इसका जो मेन रीज़न है, न्यू प्रोविंसेस से स्टेबिलिटी क्यों नहीं आएगी, ये एक ग्लोबल एंड लोकल रियलिटी है. इसका जो मेन रीज़न है वो है फाइनेंशियल बर्डन. पाकिस्तान के पास पहले से ही रिसोर्सेज की सख्त कमी है. नए प्रोविंसेस मतलब नए पार्लियामेंट्स, सेक्रेटरीट्स, हाई कोर्ट्स और पुलिस सेटअप्स बनाना और उनको रन करना, इस तरह से एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, जो कि स्कूलों और हॉस्पिटल्स और एजुकेशन के दीगर सेक्टर्स में खर्च हो सकते हैं और फ़ायदा मिल सकता है. और एथनिक डिविएंस और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं नए प्रोविंसेस के बनने से. अगर सिंध या किसी और जगह एथनिक या लिंग्विस्टिक बेसिस पर नए प्रोविंसेस बनाए गए तो इससे नफ़रत और पोलराइजेशन बढ़ेगी. अर्बन रेवेन्यू को रूरल रिसोर्सेज से अलग करने से पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है. इसके अलावा वाटर डिस्प्यूट्स जो कि पानी के मसाइल हैं और ज़मीन के झगड़े हमेशा के लिए बढ़ सकते हैं. ग्लोबल एग्जाम्पल से हमें बहुत सबक मिलते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए. जैसे कि दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेट्स या प्रोविंसेस बनाए पर वो बुरी तरह फेल हुए. जैसे कि नाइजीरिया, उनके पास तकरीबन 36 और समथिंग स्टेट्स हैं. वेनेजुएला के पास 23 और 25 स्टेट्स हैं. अर्जेंटीना के पास 23 प्रोविंसेस हैं. सूडान के पास 18 स्टेट्स हैं. इन सब मुल्कों में ज़्यादा प्रोविंसेस होने के बावजूद सेवर इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कोलैप्स, करप्शन और सिविल वार चल रहा है. ये एक प्रूफ है कि ज़्यादा प्रोविंसेस से तरक्की नहीं आती. रिसोर्सेस में से लोकेशन हो सकता है. सिर्फ बाउंड्री बढ़ाने से नया पानी, बिजली या ख़जाना पैदा नहीं होता. मौजूदा रिसोर्सेस मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं. सही सॉल्यूशन क्या है? फिर हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस की, फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अल्टरनेटिव रिफॉर्म्स करने चाहिए हमें ग्रोथ के लिए, जैसे कि ट्रू लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट करनी चाहिए. असल सॉल्यूशन नया प्रोविंस बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है. पाकिस्तान में जो है वो जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, निगलेक्टेड डिवीजन्स होते हैं, उन रूरल जोन्स को उनकी आबादी के मुताबिक बजट मिलना चाहिए. इक्विटेबल डेवलपमेंट प्लान्स बनने चाहिए. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर लीगल बाउंडेशन होनी चाहिए कि वो एक फिक्स्ड कोटा बजट का सिर्फ बैकवर्ड एरियाज़ की डेवलपमेंट पर खर्च करें ताकि कोई इलाके पीछे ना रह जाएं. ठीक है. मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज होनी चाहिए. जैसे कि हमारे दोस्त कहते हैं कि न्यू प्रोविंसेस की क्रिएशन से जो है गवर्नेंस अच्छी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, वगैरह वगैरह. तो हमें क्या करना चाहिए? मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज करनी चाहिए. गवर्नेंस को ठीक करने के लिए सिविल सर्विसेज मशीनरी को ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है. पॉलिटिकल लॉयल्टी के बजाय मेरिट पर ईमानदारी से ब्यूरोक्रेसी और पुलिस चीफ्स को अपॉइंट करना चाहिए. और डिजिटल गवर्नेंस को भी प्रमोट करना चाहिए. जैसे कि